आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्रैड ऐप के बारे में, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप लोग इस क्रैड एप्लीकेशन के थ्रू आपका बच्चों की फ़ीस, हाउस रेंट वगैरह सब क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर अटैच करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस पेमेंट को कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें कुछ दिनों की वैलिडिटी आप लोगों उसमें अवेल कर पाओ। ये ज़रूर है कि आपको कोई भी चीज़ पे करते समय आपको अपना बिलिंग सर्कल ध्यान होना चाहिए। अगर आपको पूरे 45 दिन की सर्विस जो आपको चाहिए कि आपको 45 दिन के बाद पेमेंट डालनी पड़े, तो उसके लिए आपको जैसे ही आपका बिल सर्कल उस मंथ का बिल बनता है, उसके बाद ही आप इस तरह का जो भी आपने ट्यूशन फीस या हाउस रेंट देना है या कुछ भी आपको, अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें क्रेडिट कार्ड से, तो वो भी आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में। बट यहाँ पर जो मैं बात आप लोगों से करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग क्रेडिट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये अलग अलग अपने जितने भी इसको यूज़ करने वाले कस्टमर्स हैं, अलग अलग कस्टमर्स को उनके क्राइटेरिया के हिसाब से लोन भी प्रोवाइड कराता है। और ये यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर ही, जैसे कि मेरे डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है क्रेडिट कैश 4.5 लाख रुपए, तो ये अलग अलग इंसान की अवेलेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने रुपए का क्रेडिट कैश लोन देना प्रेफर कर रहा है। और ये लोन लेना के लिए आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ ही मिनटों में यह लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट क्राइटेरिया की बात आ जाती है कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए ये अलग अलग है। मेरे पास जैसे कि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से या मेरी जो यूजेज हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे 4.5 लाख रुपए का ये जो लोन दिख रहा है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, योर क्रेडिट कैश गेट मनी इंस्टेंटली, 4.5 लाख रुपए यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो मैं यहाँ पर पहले भी इस चीज़ को ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आ रहा है रीट्राई योर वीडियो कॉल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम 4.5 लाख रुपए के बाद गेट मनी नाउ पर क्लिक करते हैं, तो एक लिमिट आ जाती है कि मैं 3,60,000 तक का चूज़ कर सकता हूँ। आप इसको पूरे 4.5 लाख रुपए पर भी ले जाकर छोड़ सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है चूज़ योर EMI प्लान, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये 4,33,035 का जो अमाउंट आपके यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर अब जब आप दोबारा से क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि अलग अलग प्लान्स आपके सामने शो हो गए हैं। सबसे पहले तो ऊपर लिखा आ रहा है सिलेक्टेड अमाउंट 4,33,035। अब पर मंथ जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 1.24% है। 60 महीने की अगर आप किस्त को अवेल करते हैं तो 10,506 रुपये आपकी हर महीने की किस्त जाएगी 60 महीनों तक। 48 महीने के लिए 12,290 हर महीने आपकी किस्त जाएगी। 36 महीने के लिए अगर आप इस लोन को EMI में कन्वर्ट करते हो तो 15,309 रुपये हर महीने 36 महीने तक आपको देने पड़ेंगे। अब बात आ जाती है कि आप चाहें तो अपनी, यहाँ पर देखिए कंपेयर्स प्लान्स के नाम से ऑप्शन आ रहा है, तो अलग अलग उसमें ये टोटल आपको, यानी कि कंपेयर ये कर रहा है आपको EMI के हिसाब से। अगर आप 60 मंथ की EMI रखते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट ऊपर दिख रही होगी। टोटल लोन अमाउंट जो है वो 4,41,695 है, जो आपके पास होकर आएगी। इस पर 14.99% पर एनम के हिसाब से 1,84,037 रुपये का जो है आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना है। टोटल ऑफ ऑल EMIs 6,25,732, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट मिलाकर 6,25,732 रुपये बैठता है। और यहाँ पर आपकी 60 महीने के लिए 10,506 रुपये मंथली EMI बैठेगी। अब अगर आप इसको यहाँ से 36 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ऊपर भी फिगर चेंज हो गई है।
यहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट 1,06,037 आ गया है और टोटल जो आपने अमाउंट पे करनी है विद EMI वो है 5,47,732 रुपये। अब अगर वही 36 महीने के लिए आप इसको करते हैं तो 15,309 रुपये आपको हर महीने इसके लिए जो किस्त देनी पड़ेगी, जो आप EMI में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको प्लस माइनस करके देखेंगे, 36 महीने के बाद 24 महीने पर अगर हम आ जाते हैं तो हर महीने अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं 21,414 रुपये आपकी हर महीने की यहाँ EMI बैठेगी और आपका इंटरेस्ट रहेगा 4,41,695 रुपये के ऊपर 69311 14.99% के हिसाब से पर एनम आपका 69311 बैठेगा और टोटल जो आपका पैसा जाएगा वो 5,11,006 रुपये आपको क्रेडिट कैश को EMI के थ्रू पे करना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास बीच में फ़ंड का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप कभी भी कुछ एक मिनिमम सी अमाउंट देकर जो फोरक्लोजर के चार्जेस होते हैं आप इसको इमीडिएट बंद भी कर सकते हैं उस अमाउंट को पे करके। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी किस्तें सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने महीने के लिए रखनी है। जैसे 48 महीने के लिए आ गया, 36 मंथ का मैंने दिखाया, ये 48 मंथ का है, 12,290 रुपये हर महीने आपको देने हैं। 5,85,995 आपके टोटल जाएंगे। इसमें आपको सारी कैलकुलेशन दिख जाती है आपके मंथ्स के हिसाब से, जैसे जैसे आप उसको मंथ्स पे करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद अब साथ में ही आप देख रहे हैं फर्स्ट EMI डेट। आज तारीख है 15 सितंबर 2025 जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और फर्स्ट EMI डेट जो है 3 अक्टूबर 2025 दिखा रहे हैं। इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको कुछ दिनों के लिए चेंज कर सकते हो कि आपका किस डेट को, जैसे कि ऊपर 3rd लिखा आ रहा था पहले, आप 4 तारीख को ये पे करना चाहते हैं, 5 को, 6 को, 7 को, यहाँ तक आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं कि आप किस तारीख को अपना फर्स्ट EMI स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पे हर मंथ आप उस तारीख को ही अपना EMI पे कर पाएँ। साथ में ही आप सी कंप्लीट EMI शेड्यूल कन्फर्मेशन से पहले नीचे आप अपना एक शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने उसमें अमाउंट डाला तो 3 अक्टूबर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग, टोटल, ऐसे करके ये आपको सारा डिटेल आप इसमें चेक कर सकते हो कितने टाइम के लिए कैसे कैसे आपका पैसा जाना है। 6,25,732 टोटल ऑफ ऑल EMI आ गया है। यहाँ पर पहली प्रिंसिपल और EMI देने के बाद, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया फर्स्ट जो आपका 3 अक्टूबर को जाएगा 7,195.50 पैसे। इंटरेस्ट हो गया 3,310.50। टोटल इन दोनों का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के EMI बैठ गया 10,506 रुपये। इसको जब ये जो नीचे टोटल EMI दिखाया 6,25,732 में से जब इस 10,506 को आप माइनस करेंगे तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 6,15,226 रुपया जो आपने अभी पे करना है। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपको पूरी डिटेल के साथ कब तक कितने रुपए के किस्त जाना है, कितना पैसा आपका बैलेंस बच जाएगा अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसको एक बार मैं ज़रा बैक कर लेता हूँ। इस चीज़ के ऊपर मैं अभी कुछ दिनों बाद दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि देखिए अगर आज मैं लोन लेता हूँ तो आज 15 सितंबर 2025 जो तारीख है इसके हिसाब से मुझे 15 और 3 18 लगभग 18 या 19 दिन के बाद मेरा फर्स्ट EMI जाएगा। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरह इस EMI की रेशो को भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट मैं एक बार अपने देखना चाह रहा हूँ कि ये कब होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ नोट कर चुका हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, बट मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इसमें एक अच्छा पॉइंट मिला और वो मैं बड़ी जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। क्योंकि जैसे कि आपकी फर्स्ट EMI 3 अक्टूबर दिख रही है, उसमें आपके लिए डेज़ की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। बट मैं भी यही देखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरा अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद मेरा जो
क्रेडिट कार्ड का बिल है वो बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करके देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 3 अक्टूबर की से चेंज होकर डेट कहाँ पर जाती है। तो मेरा आइडिया है कि यहाँ पर में भी ये डेट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाए। अभी मैं इस लोन को प्रोसीड नहीं करूँगा, बट ये है कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद दोबारा इस चीज़ के ऊपर एक और वीडियो आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ये EMI चेक हो जाएगी कि यहाँ पर वाकई में ही कितने दिनों का गैप पड़ गया है। यानी कि अभी यहाँ पर 3 अक्टूबर 25 लिखा आ रहा है, और अगर मैं बात करूँ तो आज 15 सितंबर दिन सोमवार 6:23 पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बड़ी जल्दी ही मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। आप सब लोग इस वीडियो में बने रहे, इस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं शेयर करूँगा कि आप कैसे अपने EMI डेट को चेक कर सकते हैं कि कब आपको लोन इस क्रेडिट से लेना चाहिए, जिसमें आपको फर्स्ट EMI में ख़ास तौर पर, ये सिर्फ फर्स्ट EMI में ही होगा कि ये डेट चेंज होगी और आपको एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि आज मैं अगर लेता हूँ तो 3 तारीख को मुझे ये फर्स्ट EMI जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और दोबारा से मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को शेयर करूँगा। बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर फिर वही बात कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और साथ देने का आभार करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।